राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना हो और झूला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, वैसे तो हर बार मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही झूला बनाती हूँ और पिछली बार तो बहुत ही सुंदर झूला बना था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा झूला था। तो देखिए, पिछली बार का जो झूला है उसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। और अब मुझे क्योंकि झूला लेना था लड्डू गोपाल जी के लिए, तो मैं ये लकड़ी का झूला लेके आई हूँ। तो देखिए, ये आपको जुड़ा हुआ भी मिल जाएगा, असेंबल किया हुआ, या आपको अलग अलग भी इसको ले सकते हैं। तो मैं तो देखिए इसको जुड़वा के ही ले आई थी। मुझे लगा कि पता नहीं घर पे अच्छे से हम जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे। तो जो इसका फ्रेम है, जो पिलर है, ये सारे मैं जुड़वा के ही लेके आई थी वहीं से। ये मैंने वृंदावन से लिया था। और देखिए, ये काफ़ी मजबूत है। इसके जो पिलर हैं ये काफ़ी हैवी हैं और इनमें ना हल्की हल्की सी कटिंग की हुई है। तो कटिंग का कुछ ये गोल गोल से देखो सर्कल से बना के कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर सी इसमें पॉलिश भी की हुई है। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, मजबूत बहुत हैं। और देखिए, इस तरह से लट्टू लगाए हुए हैं इसमें, जैसे खिलौने टांक देते हैं ना झूले में, उसी तरह से। ये नीचे की साइड का हिस्सा है, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। नीचे भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग की हुई है, काफ़ी मजबूत है ये। तो देखिए, ये तो है पिलर इसके जो झूले को होल्ड करते हैं और काफ़ी मजबूत है। तो जितने भी हैवी आपके लड्डू गोपाल जी होंगे, ये बहुत आसानी से 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी इसमें बहुत आसानी से झूल सकते हैं। इतना साइज है इसका। इसकी जो ये ऊंचाई है ना, ये 1.5 फीट के आसपास है। तो देखिए, ये लकड़ी कौन सी है ये तो मुझे पता नहीं। जब भी हम लेते हैं ना, वो लोग शीशम की ही लकड़ी बताते हैं, बाकी मुझे इतनी पहचान नहीं है लकड़ी की। लेकिन देखने में ये झूला काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मजबूत दिख रहा था, तो मैंने ये ले लिया। अब देखिए, ये जो पालना होता है, जो सीट होती है जिस पर बिठाकर हम लड्डू गोपाल जी को झुलाते हैं, वो है। और साइड में ना ये हुक लगे हुए हैं इस तरह के ना, ताकि ये जो डंडियां इसमें 4 लगा रखी हैं। तो देखिए, 4 डंडी साथ में ही आती हैं। इसको मैंने जोड़ लिया है। एक बार मैं जोड़ के देखना चाहती थी कि मैं इसको लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती हूँ, तो बहुत आसानी से ये लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए, अगर आप अपने घर के किसी आसपास की मार्केट से झूला खरीद रहे हैं, तो फिर तो आप जुड़वा के ही ले आइए। घर आके आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा और वो लोग अच्छे से जोड़ के दे देंगे, आपको सारा असेंबल करके दे देंगे। लेकिन अगर आप दूर से कहीं से ला रहे हैं, जैसे मैं वृंदावन से लेके आई थी, तो फिर आप इसको अलग अलग पार्ट में ले आइए। घर पर बहुत आसानी से ये जुड़ जाता है। इस तरह के हुक दिए हुए होते हैं जो आसानी से जुड़ जाते हैं। और देखिए, इस पर इसका रेट लिखा हुआ है, तो 1500 रुपये लिखा हुआ है। 1500 रुपये का उन्होंने ये बोला था, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद वो लोग रेट थोड़ा कम कर देते हैं, तो मुझे 1200 रुपये का पड़ा था। ये झूला है ना, ये प्योर लकड़ी का है, प्लाईवुड का या जो कार्डबोर्ड आते हैं उनका नहीं है। तो लकड़ी का अगर मजबूत सा झूला 1200 रुपये में मिल जाता है इस साइज का, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, मैंने इसलिए ले लिया ये। और इसका साइज काफी अच्छा है। इसमें 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी बैठ जाएंगे। मेरे लड्डू गोपाल जी का नंबर 7 है, मतलब 7 नंबर के हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। और पीछे भी देखिए, ये यहाँ पर स्पॉट के लिए यहाँ पर लकड़ी लगाई हुई है। नीचे से भी आप देखिए, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। और साइडों में देखिए, इसमें ना इस तरह की कटिंग दी हुई है, जैसे गांव में झूला डालते हैं हम, पेड़ पर जब हम झूला डालते हैं तो पटड़े में ऐसे रस्सी का निशान होता है, जिसमें रस्सी फंस जाती है और झूले का पटड़ा बन जाता है। उसी तरह से आप इसको ना पटड़े की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आप घर पर कोई झूला डालते हैं तो उसमें भी ये यूज हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर भी हुक दिया हुआ है। सामने जो चेन लगाते हैं जिससे झूला झुलाते हैं, तो चेन लगाने के लिए भी यहाँ पर हुक दिया हुआ है। और इसको ना आप सिंहासन की तरह भी यूज कर सकते हो। जब आप झूला ना बनाएं, तो जो ये डंडियां हैं इसकी, इनको निकाल दें और फिर आप इसको सिंहासन की तरह यूज कर सकते हो, या आप इसको बेड की तरह भी यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे पास सिंहासन, बेड वगैरह सारी चीज है, तो फिर मैं इसको झूला ही रहने दूंगी। लेकिन मुझे ना इसको थोड़ा डेकोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे पिछले साल का झूला आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। उसके हिसाब से थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है मुझे इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ेगा। तो अभी सावन में तो 1-2 बार मैं झुलाऊंगी इसमें इसी तरह से, बाद में डेकोरेट करूंगी। तो देखिए, अब मैं इसको जोड़ लेती हूँ। यहाँ पर ये आपको हुक दिख रहा होगा, बस इसमें मुझे इसे टाँकना है और फिर हुक को बंद कर देना है। तो ये जो लकड़ियाँ हैं, ये डंडी जो दी हुई हैं, देखिए इस तरह से हम इसको डाल देंगे। इसमें जो गोल हुक है उसको दूसरे हुक में हम इस तरह से फंसा देंगे। तो देखिए, इस तरह से डाल देंगे हम। तो ये एक साइड की जो डोरी है वो बन गई है। ये लकड़ियां जो है डोरी का काम करेंगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड से जोड़ लेंगे, तो हमारा झूला तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसको जोड़ना। अगर आप जोड़ के ही लेके आएंगे ना शॉप से, तो उसमें लाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन घर पर आकर अगर जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। तो देखिए, जुड़ गया है ये। और देखिए, जो बीच में ये लट्टू लगे हुए हैं, इनके साथ ही आप कोई खिलौने टाँक सकते हैं। झुनझुना वगैरह जो झूले के ऊपर लगता है वो टाँक सकते हैं, या कोई फूल की माला टाँक सकते हैं। अपने हिसाब से
आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं इसको एक बार टाइट कर देती हूँ। जो ये हुक है इनको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि हमें डर ना रहे झूले के निकलने का, नहीं तो ये निकल सकते हैं। अगर हम अच्छे से जैसे झुलाएंगे ना तो फिर वो हुक निकल सकता है। तो इसको अच्छे से मैं इस तरह से टाइट कर दूंगी। तो देखिए झूला तैयार हो गया है। अब सावन के पहले दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना शुरू कर दूंगी। और देखिए आप जब भी झूला लेना तो ये जरूर देखें कि मजबूत है या नहीं है। डेकोरेशन तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन झूले का मजबूत होना जरूरी है। हल्का फुल्का सा झूला ना ले, आपके लड्डू गोपाल जी का जितना वेट है और साइज है उस हिसाब से आप झूला लें। और देखिए हम जो ये झूला लाए हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट के आसपास है। और जो इसका सिंहासन है यानी कि जो बैठने के इसकी आप सिंहासन कह लोगे या चौकी कह लोगे, इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच के आसपास है। तो ये साइज काफ़ी है लड्डू गोपाल जी के लिए। आप इसमें ना लड्डू गोपाल जी को जब बिठाएंगे तो उनकी ड्रेस भी प्रॉपर आ जाएगी। जो पालने वाले झूले होते हैं ना जो चारों तरफ से बंद होते हैं, उनमें मुझे लगा कि जैसे घुटन सी होगी या लड्डू गोपाल जी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की ना ड्रेस बहुत हैवी और बड़ी हो जाती है, तो उस झूले में मुझे लगा था कि वो नहीं आ पाएगी। और अगर मैं बड़ा झूला लेती उसमें तो फिर अपने लड्डू गोपाल जी के साइज के अकॉर्डिंग मुझे वो 4-4.5 फीट तक का झूला लेना पड़ता, जो कि बहुत बड़ा हो जाता। और जो मेरा मंदिर है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे झूला लेना था। जो कि मेरे मंदिर के सामने, आपने मंदिर तो देखा ही है ना, मंदिर के सामने जो जगह है 2.5-3 फीट की जगह है सामने, तो उसी में मैं पूजा करती हूँ। जो एक्स्ट्रा में जो पूजा होती है तीज त्योहारों की, तो वहीं पर फिर मैं सावन की जो पूजा है वो करूंगी। तो उसी हिसाब से मैंने ये झूला लिया है। और देखिए अगर आप भी झूला लेने जाए ना तो चेक कर लें कि ये सामने भी एक हुक होना चाहिए जिसमें आप डोरी लगा सकते हैं या चेन लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को झुलाने के लिए। क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि ये हुक नहीं लगा हुआ होता है और फिर हमें चेन या डोरी बांधने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप झूला लेने जाएं तो चेक कर लें कि ये हुक लगा हुआ है या नहीं। नहीं तो आप लगवा भी सकते हैं कह के उनसे, तो आप लगवा के ले आए ये हुक। तो देखिए सावन आने ही वाला है और सावन में तो लड्डू गोपाल जी जरूर झूला झूलेंगे, तो आप भी झूले की तैयारी कर लीजिए। अगर आप घर पर झूला बनाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बहुत सुंदर सा झूला घर पर बना के दिखाया है। आप उस तरह से झूला बना सकते हैं। और मेरे लड्डू गोपाल जी का ये झूला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको झूला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।